संवैधानिक रूप से एक अनुसूचित जाति जरूर बनाएंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय। नैन सिंह भारती जी ने ना बहुत बड़ा मिस्टेक किया कि जो बात हम कहना चाहते थे वो पहले कह के चले गए। अब मैं बड़ी देर से सोच रहा हूं कि अब क्या कहें। बड़ा अच्छा लगता कि जब फंक्शन मेरे घर में होता है ना और मैं किसी की जयंती मनाऊं और उसको मेरा पड़ोसी खुशी मनाए तो अच्छा लगता है। आज झलकारी बाई जी का जन्मदिन वो सिर्फ कोली समाज मनाए, ऐसा क्यों? अच्छा लगता है कि सब समाज मिलकर। और मिशन जय भीम का ये प्रयास है कि हम अपनी जाति को भूल जाएं। बाबा साहेब ने संवैधानिक रूप से एक अनुसूचित जाति जरूर बनाई। ये तो कुछ चालाक लोगों ने, जब हमारा सर्टिफिकेट इशू होता है, हमें जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने उसमें जाति लिखवाने शुरू कर दी। अगर ऐसा संभव हो, जिसको हम बहुत विचार कर रहे हैं कि इसको आंदोलन के रूप में लिया जाए और शुरू करवाया जाए कि सारे सर्टिफिकेट केवल अनुसूचित की जाति के नाम से इशू होने चाहिए, बाकी इसमें आज अगर हम बाबा साहेब को याद करते हैं तो उन्होंने क्या किया? संवैधानिक रूप से बहुत सारे नियमों को ऐसा बना दिया कि अब अगर हम चाहे भी तो कर नहीं सकते। अगर कोई ये चाहे कि मैं अपनी बेटी को हिस्सा ना दूं और बेटी चाहे हिस्सा लेना, तो संवैधानिक रूप से ले सकती है। सामाजिक रूप से अभी भी देना नहीं चाहते कोई। बहुत सारे लोग हैं संवैधानिक रूप से अगर बेटी मांग बैठे तो उसका भाई और बाप दोनों नाराज हो जाते कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन संवैधानिक रूप ऐसा है कि आप चाहे तो उसको ले सकते हैं। और ज्यादातर महिलाएं लेती नहीं है। और अब तो क्योंकि ज्यादातर केस में दो बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, तो लोग प्रयास करते हैं कि भाई सबको दोनों को बराबर दो, कि बेटे को क्यों अमीर कर देना है। मान लो किसी के पास, तो बड़े साहब के पास रिटायर हो गया, अच्छा पैसा हुआ, प्रॉपर्टी इकट्ठी की, तो अकेले बेटे को क्यों, बेटी को क्यों नहीं? बेटी को भी अगर, चलो मैं कह रहा हूं 50% ना दे, 40 दे, 30 दे, और अपनी ऑफर तो रखे कि भाई मैं आपको देना चाहता हूं। और जहां तक केस में बेटी मना करती है और मना ना करे और दे दो तो बहुत बढ़िया बात है। तो हम एक आंदोलन और मिशन जय भीम का ये हमारा प्रयास है, कि हमारे उद्देश्य में लिखा है कि हम अपनी जाति को कैसे भूलें। देखो मैं दिल्ली में पैदा हुआ और ऐसी जगह पैदा हुआ जहां एक बिरादरी को तो मैं जानता ही था, जिसमें मैं हूं। उसके अलावा जो आसपास बिरादरी रहती थी, मुझे ये नहीं पता चलता था कौन सी बिरादरी, ना कभी जिक्र होता था किसी का। अब मान लीजिए कोई सिंधी बिरादरी है, अब कहते तो हिंदू है उसको भी। हिंदुओं में कौन से वर्ण में आती है वो, आप बताइए। पंजाब में पंजाबी कहते हैं लोग, कहते हैं ना पंजाबी, तो पंजाबी कौन सी भाई, किस वर्ण में? तो ये एक अच्छा प्रयास था, मैं आपको बताऊं। लेकिन हम लोग अभी 6743 बिरादरी है, और 6700 बिरादरी में से एक महापुरुष तो हुआ ही होगा, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक महापुरुष की 4 आदमी आगे मनाएंगे, कहार जाति का पता नहीं कौन है उसका, भाई कैसे मनाए, ये तो बड़ा मुश्किल होगा ना। तो इसका एक बड़ा अच्छा ये तरीका है कि हम अपनी इन जातियों को छोड़ें। हम अच्छा लगे किसी की बिरादरी का हो, भाई अनुसूचित जाति, दलित जाति का एक नेता था या एक महापुरुष पैदा हुआ है, हम उसकी जयंती मना रहे हैं। मिशन जय भीम प्रयास कर रहा है। हमारी बहन अभी कह रही थी कि राजेंद्र गौतम जी ने झलकारी भाई जी का ये जन्मदिन का यहाँ प्रोग्राम रखा, जयंती का प्रोग्राम रखा। अच्छा लगता है कि सिर्फ राजेंद्र गौतम जी नहीं कहते हैं, मैं आपको बता दूं, ये मिशन जय भीम के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वही कहते हैं कि आज फिर एक दलित जाति के किसी महापुरुष या वीरांगना का आज जन्मदिन है और जयंती हमें मनानी चाहिए। सिर्फ राजेंद्र गौतम जी उसकी यस करते हैं और उसमें फिर उनको प्रोग्राम भी देते हैं कि बुलाना है, इसको बुलाइए, सबको बुलाइए, सबको फोन करिए, ये मैसेज देते हैं। तो अच्छा लगता है कि आप सब लोग इसी तरह से
भाई हम यहाँ ललई सिंह यादव की भी जयंती मनाते हैं, हमने कर्पूरी ठाकुर की भी जयंती मनाते हैं, हम पूरे बहुजन समाज को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि जब से हमें मंडल कमीशन लागू हुआ तब से, उससे पहले बहुजन समाज को क्यों बताने की जरूरत पड़ेगी कि मैं ओबीसी हूं, उसको कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बहुत बढ़िया मजे में शर्मा लिखता था आगे और मौज करता था। और अभी भी मैं जिस क्षेत्र में जाके रहा, शाहजहां क्षेत्र में मंत्री जी, तो वहां कहते हैं कि यहाँ ब्राह्मण बहुत रहते हैं। तो मैंने कहा ब्राह्मण की परसेंटेज तो बहुत कम है, ब्राह्मण यहाँ कहां से आ गए थे। तो मैंने एक दिन ऐसे जिक्र करा, हमने वकील साहब आते हैं हमारे विश्वकर्मा जी, मैंने कहा यार ये इतने सारे यहाँ क्या, कह रहे नहीं कुछ नहीं, मैं हूं उसी जाति से, सबने शर्मा लिख रखा है, ये लिख रखा है, कोई नहीं बताता, किसी को जरूरत भी क्या पड़ेगी। बता के वो सोचता था कि इसका नुकसान होगा, ना बता के फायदे बहुत उठा लेता था। वो तो तब दिक्कत आती थी जब कभी शादी वादी का मामला कहीं जमता था, तो वो पता तो पूरी बातचीत हो गई। मेरे एक मित्र हैं, मेरे साथ नौकरी करते थे, उसने अपनी लड़की की शादी करनी थी। शादी करके करावल नगर में लड़की उसने, सब कुछ मामला जम गया, तो उसने कहा यार इसके गांव में तो पता करें। तो गांव में पता चला तो कि जी वो तुमसे ने बताया कि वो तो शर्मा तो लिखते हैं लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, पढ़ी। कह रहा यार बड़े बच गए। अब वो बेचारा तब तक तो रहा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, इसीलिए अब बहुजन समाज एकत्रित होके जो फायदे हमने लिए, सीधी सी बात, आरक्षण के फायदे लेके ही हम यहां तक उभरे, हमारी एक पहचान बन गई। और पहचान बनके वही फायदे अब बहुजन समाज को नजर आने लगे। सुप्रीम कोर्ट में आज तक पता नहीं मैं सही हूं गलत, बहुजन समाज का कोई जस्टिस नहीं बना सकता। यादव तो छोड़ दीजिए कि यादव बन गया हो, कितने एक बार बनाए, नैन सिंह जी कह रहे एक बार बनाए, तो एक बार आप मान भी लेते हैं, लेकिन कितना दुर्भाग्य है ना, दुर्भाग्य कि जहां मौका लगेगा वो आपको सब, जहां डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्रिप्शन आएगी तो स्वर्ण जाति वाला स्वर्ण जाति को बनाएगा, आपको नहीं बनाएगा।